हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम पेट्रोलियम को कैसे रिफ़ाइन करते हैं और हम पेट्रोलियम का दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये क्वेश्चन है कि क्या हम कोल को, नेचुरल गैस या और पेट्रोलियम को क्या हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्या रीज़न है, नहीं के पीछे क्या रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडोर। इसके पास अनप्लीजेंट यानी अजीब सी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। देखिए बहुत सारे इसके कॉम्पोनेंट्स हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेशन के प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। देखिए मैं आपको शो करती हूँ। देखिए, सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ नॉन एज अ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग किसे कहते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करना। पेट्रोलियम के अलग अलग फ्रैक्शंस को सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग होती कहाँ पर है, रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी में इनकी रिफाइनिंग होती है। देखिए यहाँ पर ये रिफाइनरी है पूरी, ये देखिए, ठीक है। वेरियस कॉन्स्टेंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन। देखिए टेबल 5.1 में देख लेते हैं। साथ में पहले ये देख लेते हैं बॉक्स, इसमें क्या लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। देखिए बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। कौन से होते हैं, उनको कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। देखिए पेट्रो मतलब पेट्रोल, पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम, और केमिकल्स का है हमारा नेचुरल गैस, तो पेट्रोकेमिकल्स हो गए। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स। पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, डिटर्जेंट्स, फाइबर्स बनाने में, पॉलिस्टर बनाने में, नाइलन, एक्रेलिक, पॉलीथीन और जो भी मैन मेड प्लास्टिक्स हैं वो बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। देखिए क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है, हम जो नेचुरल गैस से इसको ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल गैस से निकलती है हाइड्रोजन गैस। और क्या करते हैं, इसका यूज़ ये है कि ये फर्टिलाइज़र आप जानते ही हैं, खाद जो कि हम अपने फील्ड में छिड़काव करते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र है कैसे प्रिपेयर होता है, हाइड्रोजन गैस से की हेल्प से। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। देखिए सोने से इसका कंपेयर हो गया, यानी पेट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते ही हैं। चलिए पहले उस टेबल को देख लेते हैं, फिर नेचुरल गैस पढ़ते हैं। ये रही वो टेबल। देखिए यहाँ पे दे रखा कांस्टेंट ऑफ पेट्रोलियम और दूसरी तरफ दे रखा उनका यूज़। देखिए पहला है एलपीजी का। एलपीजी क्या है, पेट्रोलियम का कांस्टेंट है, और इसका यूज़ ये होता है कि होम में, अब हम अपने घरों में और इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल इसको यूज़ करते हैं। अपने घर में कैसे, एलपीजी के हमारे पास घर में हमारे सिलेंडर होते हैं। इंडस्ट्री में कैसे, इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए एलपीजी का यूज़ किया जाता है। ऐसे दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल, जो कि मोटर फ्यूल, एज अ मोटर फ्यूल यूज़ किया जाता है, और सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल का कैरोसिन। कैरोसिन का यूज़ किया जाता है स्टोव जानते हैं ना आप, कैरोसिन पहले स्टोव हुआ करते थे, अभी भी हैं, उसमें कैरोसिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लैंप्स में। और क्या है, और जेट एयरक्राफ्ट होते हैं जो, उनमें भी कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। और चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का डीजल। डीजल का यूज़ किया जाता है हैवी मोटर्स में, हैवी मोटर व्हीकल्स में और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, ठीक है। डीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है, याद रखना आपको, इलेक्ट्रिकल जनरेटर में और हैवी मोटर व्हीकल्स में। और फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोलियम का लुब्रिकेटिंग ऑयल।
लुब्रिकेशन के लिए, यानी कि चिकनाहट देने के लिए कोई मशीन अगर देखो वर्क नहीं कर रही तो उसका अगर हैंडल मूव नहीं करा तो हैंडल में उसको क्या करेंगे, लुब्रिकेट कर देंगे, ऑयल कर देंगे, जिससे क्या होगा, वो हैंडल स्मूथ चलने लगेगा। जैसे हम ग्रीस कह सकते हैं, जो हम जैसे अपना घर में, जैसे कि आपका जैसे डोर है, डोर की अगर क्लिप जो है एकदम वीक हो गई है, मतलब काफ़ी टाइट लगती है, तो आप उसको स्मूथ करने के लिए आप लुब्रिकेट करते हो ना, वैसे ही देखा होगा आपने, आप नहीं करते, आपके पेरेंट्स करते हैं तो देखा होगा आपने। 6 है पैराफिन वैक्स, जो कि एज अ ऑइंटमेंट और कैंडल और वैसलिन की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स होता है उसमें, वैसलिन में और कैंडल्स में और ऑइंटमेंट्स में। और क्या है, बिटुमेन, ये देखिए पेंट्स और रोड सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल गैस रीड करना था ना, चलिए नेचुरल गैस जानते हैं। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखिए नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये ईजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, पाइप में हम इसे ईजी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लस ये कि जो नेचुरल गैस है स्टोर कर सकते हैं हम इसको हाई प्रेशर पे, जिसको हाई प्रेशर पे स्टोर करने को कहते हैं CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर अ पावर जनरेशन। ठीक है, पावर जनरेट करने के लिए CNG का यूज़ करते हैं और ये अब यूज़ किया जाता है काफ़ी। एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग। देखिए CNG का यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि वो कब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा देखो ट्रांसपोर्ट कर सकती है, ट्रांसपोर्ट करना इजी है। दूसरा ये है कि पॉल्यूशन कम करती है ये। ठीक है, इट इज़ क्लीनर फ्यूल, क्या है, साफ़ फ्यूल है, इसको यूज़ करना चाहिए इसलिए। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज़ वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है CNG का कि इसको हम डायरेक्टली बर्न करके, मतलब बर्निंग, एज अ बर्निंग यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि पाइप में सप्लाई हो रहा है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात। और ऐसी बहुत सारी पाइपलाइन है हमारे देश में, जैसे वडोदरा में है जो कि गुजरात में, और कुछ दिल्ली के पार्ट्स में भी है, जैसे कनाट प्लेस वगैरह में, और भी प्लेसेस हैं। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। नेचुरल गैस का यूज़ एज अ स्टार्टिंग मटेरियल किया जाता है केमिकल्स और फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। ओके, आ रहा है समझ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। देखिए इंडिया ऐसा देश है जिसमें नेचुरल गैस जो रिज़र्व की जाती है बहुत ही वास्ट नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा। हमारे देश में नेचुरल गैस जो है कहाँ कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है, आई होप समझ आया होगा आपको, ये आप अच्छे से समझ लें क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। CNG क्या होता है, CNG के ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ दे रखे हैं, आपको 3-4 यूज़ याद करने होंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें, इस टॉपिक में। ठीक है।